समाजवादी पार्टी में ज्यादातर जितनी भी संख्याएं देखा जाए तो सारे दंगे समाजवादी पार्टी में हुए हैं और कभी भी कार्यवाही उनके ऊपर नहीं हुई। अगर हुई भी है तो उनके सारे मुकदमे भी वापस लिया है। ये पूर्व की सरकारों ने, राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने इस पर कतई विचार नहीं किया। आखिरकार उनकी समस्याएं क्या रही, जो कि इतनी आबादी 45% की आबादी आज 15% में तब्दील हो गई। वो वोट बैंक की राजनीति वहाँ पे खेली जाती है। एक धर्म विशेष की वोट बैंक वोट पाने के लिए जो है ऐसा वहाँ पे होता है। हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है, इसलिए वहाँ का हिंदू जो है संभल का पालन वहाँ से किए। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी डेट। हाल ही में सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट जारी हो रही है, संभल दंगा न्यायिक जांच रिपोर्ट, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि सन 1947 से अब तक के वहां जो दंगे हुए हैं उस पर जो रिपोर्ट आई है कि पहले वहां की हिंदू आबादी 45% थी और मुस्लिम आबादी 55% थी, जो कि अब घटकर 15% बची है हिंदू आबादी। वहीं मुसलमान आबादी 85% हो गई है। तो इस रिपोर्ट पर अब बवाल खड़ा हो गया है और मुद्दा सुर्खियों पर है। इसी को लेकर हम यहाँ तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार यह रिपोर्ट पर उनका क्या मानना है और इसकी वजह क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट आलोक दत्त है। 1947 से अब तक के दंगों की जांच रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के हवाले से अभी प्रमाणित नहीं है। उस पर यह आया है कि जो हिंदू आबादी थी वो पहले लगभग 45% थी, जो घटकर अब 15% हो गई है। वहीं मुसलमान आबादी 55% थी, जो बढ़कर अब 85% हो गई। तो क्या जो सरकारें थी, तुष्टीकरण की राजनीति का ये प्रभाव है? नहीं, जहाँ तक कि मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि पूर्व की जितनी भी सरकारें रहीं, केंद्र की और राज्य की, संभल के इस मामले को जो व्यक्तिगत दृष्टिगत उन लोगों ने देखा वो रहा एक पक्षीय। धर्म को देख करके वहां की राजनीति तय की जाती रही। ना ही कहीं वहां पर किसी की भी सरकारें रही हों, वहां पर हिंदुओं की ओर कोई उन्होंने नजर नहीं डाली कि आखिरकार यहाँ का बराबर पलायन जारी है। लोग वहां से अपनी बस्तियों को उजाड़कर दूसरी जगह बसने पर विवश हो रहे हैं। इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है? ये पूर्व की सरकारों ने, राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने इस पर कतई विचार नहीं किया। आखिरकार उनकी समस्याएं क्या रही, जो कि इतनी आबादी 45% की आबादी आज 15% में तब्दील हो गई। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, तब से इस पर काफी हद तक लगाम लगी है और वहीं ये चीजें सीमित हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट लोकदत्त प्रजापति। जब जब सत्ता में समाजवादी पार्टी आई तब तक दंगे बढ़े और इन दंगों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं किया गया। वहीं यह भी बताया जाता है कि जब मुलायम सिंह सरकार आई थी सन 1991 के आसपास करीब, जब सरकार बनी थी, तब कुछ दंगों के मुकदमे भी उन्होंने वापस कर लिया था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक वोट बैंक की राजनीति वहाँ पे खेली जाती है। एक धर्म विशेष की वोट बैंक वोट पाने के लिए जो है ऐसा वहाँ पे होता है। हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है, इसलिए वहाँ का हिंदू जो है संभल का पालन वहाँ से किए। वहाँ लोगों ने अपने उनके बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ किया गया, वो मजबूर हो गए वहाँ अपना जो छोड़ने के लिए घर बार। इस वजह से वहाँ पे हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती रही। क्या नाम है आपका? रामपाल प्रजापति नाम है मेरा। दंगे होते रहे, हिंदू वहां से पलायन करते रहे। अखिलेश यादव ने कभी इस पर कोई जो है जवाब नहीं दिया। देखिए, बहुत साफ सुथरी बात है कि जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें थीं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, वोट की राजनीति करते थे और ये धर्म विशेष जाति के लोगों को बढ़ावा देते थे, जिससे वहाँ का जो हिंदू वर्ग है, बहुतायत संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोगों ने उनके ऊपर अत्याचारें की है, दंगे किए हैं, फसाद किए हैं, उनकी जमीनों में कब्जे किए हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ जो है इज्जत आबरू पर खिलवाड़ किए हैं। इसलिए वहाँ का जो है, मुझे जो वहाँ पश्चिम है, पश्चिम एक समय होता था कि हिंदू और जाटलैंड कहा जाता था, आज पश्चिम पूरा मुस्लिम लैंड हो गया है। उसका रीजन ये है कि वहाँ हमारे लोग कम संख्या में
कम संतानें पैदा करते थे, इन लोगों की जो है एक एक परिवार में 30-30, 40-40 लोगों का परिवार होता है। तो हमारा जो 2 घर का परिवार है, उन घरों में जाकर के ये लोग वहीं पर पूरा अत्याचार उत्पीड़न करते हैं। तो वो लोग मजबूरन वहां से गांव से छोड़ करके, जमीनें अपनी छोड़ करके दूसरी जगह बसते हैं, और जो सरकारें होती हैं वो हिंदू पर जो अत्याचार होता है उन पर ध्यान नहीं देते, और जो दंगे कराए जाते हैं ये पूर्ववर्ती सरकारें, समाजवादी पार्टी में ज्यादातर जितनी भी संख्याएं देखा जाए तो सारे दंगे समाजवादी पार्टी में हुए हैं, और कभी भी कार्यवाही उनके ऊपर नहीं हुई। अगर हुई भी है तो उनके सारे मुकदमे भी वापस लिया है। ये स्थितियां रही हैं वहां पर। ये स्थितियां रही हैं। वहीं योगी सरकार की बात करें, जब सरकार आई है तो सनातन के लिए, संस्कृति के लिए कई योजनाएं भी चालू किया है। वंदन योजना के तहत जिस तरह तीर्थों का जो है विकास किया जा रहा है, नवीनीकरण किया जा रहा है, वहीं संभल में भी जो है इस पर ध्यान दिया गया, और जो मंदिरों को दबा दिया गया था उन्हें भी खोला गया। जैसा आपने कहा, संभल प्रकरण अभी बहुत तेजी से चल रहा है। मैं इस पर न जाकर के अभी और कुछ साल पीछे चला जाता हूँ, आज़ादी के समय पे, जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया, जबरदस्ती मस्जिदें बनाई। उसी प्रक्रिया को आगे फॉलो अप करते हुए जो अन्य राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे, चाहे वो सेंट्रल में रहे हों या स्टेट में रहे हों, उन्होंने इस तुष्टीकरण की राजनीति को फॉलो किया मात्र वोट बैंक की वजह से। उन्होंने जैसे मुस्लिमों का वोट पाने के लिए उनको प्रमोट करते रहे, मुस्लिम आताताई होते रहे, मुस्लिम हिंदुओं के बहन बेटियों को प्रताड़ित करते रहे, मुस्लिम हिंदुओं के जमीन जायदादों को छीनते रहे। जब से भाजपा की सरकार आई, सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, जब से ये लोग आए, इन्होंने थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया हिंदुओं को, इन्होंने सनातन की तरफ ध्यान दिया, तब थोड़ा हिंदुओं में हिम्मत जागी। और उस हिम्मत का ये परिणाम है कि आज चाहे वो फतेहपुर का मामला हो, चाहे वो संभल का मामला हो, या देश के किसी भी कोने में कश्मीर जैसे इलाके का मामला हो, हर इलाके में उन मस्जिदों को जब गहनता से जांच की जा रही है, उस पर विचार किया जा रहा है, उसमें कमेटियां गठित हो रही हैं, वहाँ सब जगह हिंदुओं के मंदिर पाए जाते हैं। भारत हमारा हिंदू राष्ट्र था, भविष्य में भी हिंदू राष्ट्र रहेगा और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। ऐसी सोच मोदी और योगी जी की है। इसलिए मैं भाजपा की भूरी प्रशंसा करता हूँ, भाजपा सरकारों की भूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। तो ये तमाम लोगों का जो है वक्तव्य था। लोगों ने कहा कि अन्य जो पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस रही हो या समाजवादी पार्टी रही हो, कभी हिंदुओं के प्रति सोच अच्छी नहीं रही। हमेशा उनको जो है किनारे रखा गया और दबाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते जो है हिंदू बहुल भारत होने के बावजूद हिंदू दबा रहा। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सनातन सरकार आई है, तब से सनातन को बढ़ावा मिला है और हिंदुओं को जो है हिम्मत आई है। नमस्कार।